2011 में गणना हुआ सर, उसको भी पेंडिंग किया गया और इसके बाद जाकर वर्तमान में स्थिति में जो आई है SC/ST/ अन्य का मतलब क्या होता है सर? हाउस लिस्टिंग में जो है SC/ST है और इसके बाद अन्य है, अदर्स है। और अदर्स में हमारा कहना यह है कि OBC का भी रहना चाहिए। नमस्कार, अभी मैं हूँ पूर्णिया के रंगभूमि मैदान के गेट पर, जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। ये इनका अनवरत धरना चल रहा है, बीच बीच में ये धरना करते रहते हैं। इनके धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो जनगणना होने वाली है उसमें OBC का नाम, OBC का कॉलम उसमें अलग से नहीं है, SC/ST के बाद अन्य लिखा गया है और इनकी मांग है कि उसमें OBC के लिए अलग से कॉलम होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं इन लोगों से कि ये ऐसा इनको क्यों लगता है कि OBC का नाम उसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी जाति जनगणना शुरू नहीं हुई है देश में। जरा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हरिलाल पासवान है, गौतम, और भारत मुक्ति मोर्चा का मैं जिला संयोजक पूर्णिया हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि जो जाति जनगणना होना है उसमें OBC कॉलम नहीं होगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? इसलिए लगता है सर कि बहुत बार जो है 1931 में अंग्रेजों ने गणना किया था, इसके बाद 2011 में गणना हुआ सर, उसको भी पेंडिंग किया गया और इसके बाद जाकर वर्तमान में स्थिति में जो आई है SC/ST/ अन्य का मतलब क्या होता है सर? यही से हम लोग का स्पष्ट हो रहा है, अन्य में कहते कहते हम किस जाति की श्रेणी में जाएंगे, हमारा क्या गिनती होगा। इसलिए जब तक सर हमें जाति के आधारित गिनना नहीं हो जाती है, अभी मकान सर्वे फर्जी इसी भी चल रहा है सर, उसमें यदि मकान सर्वे हो रहा है तो हमारी मकान किसी छूट रहा है सर। इसलिए कि हम आपके मकान की गणना नहीं हुई है अभी? उसमें गणना होती है, लेकिन अन्य में हम क्या लिखाएगा? अन्य में मेरा क्या जाएगा? तो अभी जो मकान की जो गणना हुई है उसमें तो जाति कहीं नहीं पूछा गया, ना जाति लिखा गया है, सिर्फ SC पूछा जाता है, ST पूछा जाता है, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता है। अच्छा, जी हाँ, यदि SC पूछा जाता है किसमें है, SC में है या ST में है, ये पूछा जाता है। और यदि हम OBC है तो हमको नहीं पूछा जाता है। अच्छा, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि जब SC/ST पूछा जा रहा है तो फिर OBC क्यों नहीं पूछा जा रहा है? आप अपना नाम बताइए। उमेश प्रसाद यादव, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा पूर्णिया। यह जो जनगणना अभी किया जा रहा है हाउस लिस्टिंग है, हाउस लिस्टिंग में जो है SC/ST है और इसके बाद अन्य है, अदर्स है। और अदर्स में हमारा कहना यह है कि OBC का भी रहना चाहिए और जाति का भी रहना चाहिए। और यदि इस बार नहीं दिया है, 2027 में जनगणना सरकार द्वारा जो किया जाएगा उसमें निश्चित रूप से मेरा मानना है कि OBC का जनगणना नहीं किया जाएगा। यह OBC के साथ धोखेबाजी है और छल है। यह केंद्र सरकार RSS के इशारे पर ऐसा कर रही है OBC के विरुद्ध, और जो हम लोग इसको होने नहीं देंगे। जब तक हमारा जनगणना में हमारा कॉलम नहीं रहेगा OBC का, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। तब तो देखा, ये इनका कहना है कि जब तक OBC का कॉलम नहीं आएगा तब तक ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। दिनेश प्रसाद दास। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि OBC का जो है सो कॉलम में जोड़ा जाए और उसको जो है सो हक अधिकार मिलना चाहिए। चलिए, OBC को हक अधिकार मिलना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार रजक। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? समय समय पर हम लोग अपनी मांगों को उठाते हैं और आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत आज 5 जून को जो हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें जाति गणना जो हो रही है उसमें OBC का कॉलम नगण्य है, उस पर OBC का कॉलम दर्शाया जाए, यही मांग है हम लोगों का। ठीक है, तो अभी आपने देखा इन लोगों का जो मुख्य मांग है वो मांग यही है कि जब तक OBC का कॉलम नहीं बनेगा, अन्य की जगह पर, अदर्स की जगह पर जब तक OBC नाम नहीं आएगा, तब तक ये लोग अनवरत इसी तरह से बीच बीच में महीना या 15 दिन में इस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार से इन लोगों की पुरजोर मांग है कि जिस तरह से SC/ST या जनरल के कैटेगरी उसमें है, उसी तरह से OBC कैटेगरी किया जाना चाहिए इसमें। कैमरामैन गुंजन के साथ मैं डॉक्टर गौतम पांडे, GPN बिहार पूर्णिया के लिए। थैंक यू वेरी मच।